बड़ी-बड़ी घटनाएँ देश में हो रही हैं और उसपे बहुत ही चर्चा टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे तमाम चर्चाएँ हो रही। लेकिन कई छोटी घटना जो आपको लगता है छोटी है, लेकिन बहुत ही अति संवेदनशील और मानवीय है, वो शायद इस तरह के मीडिया से बाहर रहता है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के जादूगोड़ा गाँव की, यूरेनियम की खदान है और उस खदान 1967 में वो शुरू हुआ था। उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बच्चे हो रहे हैं विकलांग पैदा, बाँझ हो जा रही हैं महिलाएँ, बुजुर्ग हो जा रहे हैं बीमार, हज़ारों लोग प्रभावित हैं। लेकिन इस पर नेशनल डिबेट क्यों नहीं है, ये मुझे चिंता में डालता है। क्यों? क्योंकि वो गाँव है और आदिवासी बहुल है, आदिवासियों के जान की कोई कीमत नहीं है और तमाम ये सवाल हैं जो ज़हन में आया इसलिए मैं समझा कि बेहद ही ज़रूरी और विशेष खबर है जिस पे चर्चा होनी क चाहिए कि झारखंड का जादूगोड़ा गाँव। क्या है पूरा मामला और क्या उस पे झारखंड में भी इसको लेकर डिबेट है, नहीं है? एक अखबार मैंने किसी पोस्ट पे पढ़ा है, द न्यूज़ पोस्ट है, डिजिटल पोस्ट है, वो पढ़ा मुझे लगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी साहब और रांची में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कई बार अम्बेडकरनामा वहाँ पर आप सुन चुके हैं। इनसे समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पूरा मामला। शंभू जी स्वागत है आपका। जी, सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। जी, देखिए जादूगोड़ा जो है देश की यूरेनियम ज़रूरतों को अ, झारखंड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कोई ऐसा खनिज नहीं है, धरती के नीचे पाई जाने वाली कोई भी ऐसा खनिज नहीं है जो झारखंड में मौजूद नहीं है। और हुँ, देश की जो यूरेनियम की ज़रूरतें हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि वो भी झारखंड से पूरी होती है। 1967 में यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, इसने वहाँ जादूगोड़ा में जहाँ यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम जो है वो कितनी बेशकीमती और हम जिस एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक पावर की बात करते हैं, वो यूरेनियम पर आधारित है, हम सभी लोग जानते हैं। उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसी जादूगोड़ा से, जो आप एक छोटा-सा कस्बा है, पूर्वी सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम यानी हुँ, जमशेदपुर जिसका मुख्यालय है, उसी जिले का जी, एक हिस्सा है जादूगोड़ा। वहाँ पे 6 खदानें 1967 में शुरू की थी। 67 से शुरुआत हुई, 6 खदानें कालक्रम में खुलती चली गई। जादूगोड़ा है, भाटिन नाम का एक जगह है, भाटिन सब जादूगोड़ा के आसपास के ही इलाके हैं। नरवा हुँ, पहाड़ है, हुँ, आगजाता है, अ, बांदू हुरंगा है, तुरामडीह है और मोहुलडीह। ये 6 जगहें हैं, जहाँ पे यूरेनियम का खनन जो है वो 1967 में शुरू हुआ था। लोगों को लगा कि कोई उद्योग खुला है तो इससे जो है इलाके की तस्वीर बदलेगी, काया पलट होगा। लेकिन झारखंड का जो हाल है, जितने भी खनन क्षेत्र हैं, उनका हाल हम लोगों ने देखा है कि वहाँ के लोग जिनकी धरती रत्न उगलती है, वहाँ के लोग किस तरीके से हाशिए पे चले जाते हैं और हाशिए पे ही नहीं जाते हैं, उनका खामियाजा खनन के जो दुष्परिणाम है, अंधाधुंध तरीके से आप खनन करेंगे, अवैज्ञानिक तरीके से खनन करेंगे, तो वहाँ आस-पास की जो आबादी है, जिनकी ज़मीनें ली गई हैं, जो वहाँ पे फसलें उपजाते थे, जो उनकी आजीविका का ज़रिया है, वो तो छिन ही जाता है। विस्थापित तो वो होते ही हैं। आस-पास किसी तरह रहते हैं वो झोपड़ी में, उनकी ज़मीनें ली गई, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग अ, कि जो यूरेनियम की वजह से रेडिएशन जो फैला है, उसका हुँ, अगर भयावह रूप देखना हो, मुझे लगता है कि अगर हिरोशिमा, नागासाकी के बाद कहीं तीसरी कोई जगह दुनिया में अगर है, तो वो आपको जादूगोड़ा आने की ज़रूरत है। 90 के दशक से 90s के दशक से इसके दुष्परिणाम जो है, वो धीरे-धीरे कि इतना भयावह है, रेडिएशन तो तब से फैलना शुरू हुआ था, लेकिन 20 साल के बाद करीब-करीब 20-25 साल के बाद खनन शुरू होने के बाद, उसका दुष्परिणाम तब दिखने लगा कि अचानक से बच्चे जो है विकलांग बच्चों की तादाद बढ़ गई। मतलब बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। गर्भ में जो है वो होने वाली मौतों की तादाद जो है वो बढ़ गई। अ, बीमारियाँ जो है तरह-तरह की विकलांगता जो है वो पैदा होने लगी। लोग विकलांग होने लगे।
तब इसके खिलाफ जो है वो आवाज जो है वो उठनी शुरू हुई। वहाँ एक एनजीओ चलता है, घनश्याम बिरुली नाम के शख्स हैं, जिनके परिजन भी जो है रेडिएशन की वजह से जिनकी जाने गई। उन्होंने जो है वो पढ़े लिखे आदिवासी परिवार से आते हैं। उन्होंने पहली आवाज उठाई और तब ये धीरे-धीरे जो है ये बात उठनी शुरू हुई। लेकिन आज भी हम ये कहेंगे कि ये आवाज इतनी सशक्त नहीं है। जिस हिसाब से जैसी त्रासदी वहाँ की आबादी भोग रही है, उस हिसाब से आज भी जब अगर कहीं खबर, जैसे आपने खबर आज पढ़ी और आप चौंक उठे कि क्या वाक़ई भारत में भी ऐसा है? ये सच बात है कि बहुत ही भयावह स्थिति है। एक बार मुझे जादूगोड़ा जाने का मौका मिला है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन वहाँ जो रेडिएशन फैला है और जिस तरीके तरह-तरह की चीज़ें, पहले तो लोगों ने जब बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, जब असमय गर्भपात होने लगा, महिलाएँ जो हैं वो गर्भावस्था में उनकी मौत होने लगी, बच्चे मरे हुए शिशु पैदा होने लगे, तब ये माना जाने लगा, तब ये अफ़वाहें फैली कि भूत-प्रेत और बाकी तमाम तरीके की अफ़वाहें जो है वो फैलने लगी। लगा कि इस वजह से जो है इलाके में भूत का साया है, बहुत तरह की बातें जो है वो प्रचलित। हुँ, हुँ, हुँ। तब विज्ञानियों की अलग-अलग टीमें जो हैं वो यहाँ पहुँची और तब पता चला कि ये परमाणु विकिरण का, परमाणु के रेडिएशन का दुष्प्रभाव है, जिसका दंश वहाँ की बड़ी आबादी भोग रही है। और आप ठीक कह रहे हैं, वो आबादी किसकी है? वो आदिवासियों की आबादी है। और आज भी पूरा का पूरा चुनाव गुज़र गया, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव गुज़र गया। कहीं कोई आवाज़ जो है, बहुत सबसे त्रासद स्थिति की है कि कहीं इस मुद्दे पे कहीं कोई आवाज़ जो है वो नहीं गूंजती है। वहाँ भी नहीं गूंजती है जो जादूगाड़ा जिस सीट के अंतर्गत आता है, वहाँ भी ये बात जो है हाशिए पे चली जाती है। तो आप ये समझिए, यूरेनियम जो है इसके निष्कासन की प्रक्रिया है। बीबीसी में सर्वप्रिया सांगवान, मुझे याद आती है कि उनकी एक रिपोर्ट हमने जिन्होंने बहुत अंदर तक जाकर तस्वीरें ली थी, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुकी हैं इस पे। अ, अच्छा। हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी है इस पे कि वहाँ की जो त्रासदी है उस पे बनी है। सर्वप्रिया सांगवान जो है, मुझे याद है कि उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी बीबीसी में, हुँ, कुछ 1 साल हुए हैं, लगभग 7-8 साल पहले। और बहुत भयावह तस्वीरें उन्होंने बड़े दिनों तक जो है वो चर्चा में का विषय रही थी, वो जो सर्वप्रिया सांगवान की जो रिपोर्ट है। तो वो ये कहती है कि 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम निकलता है, तो हुँ। 1750 किलोग्राम जो है रेडियो एक्टिव कचरा जो है उससे पैदा होता है। मतलब आप समझिए कि 1 किलोग्राम यूरेनियम अगर आप निकालते हैं, तो उसका दोगुना से थोड़ा कम 1750 ग्राम जो है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो इकट्ठा होता है। वो कहाँ जाता है? उसके निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है। टेलिंग पॉन्ड, जहाँ पे कचरे को फेंक दिया जाता है खुले में, 2 तालाब जो जी। है वो बनाए गए, टेलिंग पॉन्ड कहा जाता है। वहाँ पे उनको फेंक दिया जाता है और उसका नतीजा ये है कि पूरे के पूरे इलाके की ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। लोग कैसी त्रासदी भोग रहे हैं, मतलब अकल्पनीय, अकथनीय है सर। मैं आपको क्या बताऊँ कि अकल्पनीय, अकथनीय है वहाँ की त्रासदी। ये स्थिति है और इस पे कोई बात नहीं होती है। हमारे न तो राज्य के रहनुमा बोलते हैं, न सरकार, केंद्र सरकार के एजेंडे में है ये बात, और न राज्य सरकार इस बात को, जबकि जो विस्थापित आबादी है, जो प्रभावित आबादी है, उसमें बहुसंख्यक आदिवासी हैं। तो ये स्थिति है वहाँ पे। जमशेदपुर एक तरफ है, एक तरफ रांची है, दोनों बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है जमशेदपुर और उसके बीच में ये गाँव है। कितने गाँव होंगे, कितना पॉपुलेशन होगा जो अफ़ेक्टेड होगा? नहीं, कम से कम तो देखिए सीधे तौर पर तो 10,000 की आबादी प्रभावित है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इसका रेडिएशन है यूसीआईएल का, मतलब यूरेनियम का जो रेडिएशन है, वो तो जहाँ हमको दिख रहा है प्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव दिख रहा है। आप जमशेदपुर में, अच्छा पता नहीं इसका संबंध है या नहीं, जमशेदपुर एक ऐसे शहर के रूप में है, पास का ही इलाका है। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, जहाँ डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा मरीज़, जहाँ आत्महत्या की सबसे ज़्यादा घटनाएँ। रेडिएशन का क्यों? प्रभाव जो है वो केवल शरीर पे दिखता है, ऐसा नहीं है, वो मानसिक तौर पर भी आपको कुंद करता है।
बहुत सारी चीजें हैं, ये अनायास नहीं है। अब इस पे रिसर्च मैं हुँ। कोई ऐसे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आत्महत्या की घटनाएं जो है उसी वजह से होती हैं या डिप्रेशन की, लेकिन आप रिलेट करेंगे कि जो शरीर बॉडी को में इस तरीके केमिकल से रिएक्ट प्रभावित शंभू जी, बॉडी में जी केम उसका रिएक्शन तो जब जाएगा, तो ये थोड़ी ही सिर्फ़ प्रेगनेंसी पे पड़ेगा उसका असर, और ये तो किसी भी बॉडी या किसी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप किसी भी पार्ट पे वो माइंड को भी प्रभावित करता है। तो ये रेडिएशन अभी आप हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पता नहीं वो बात अफ़वाह थी या क्या थी कि किराना हिल्स में जो है वो वहाँ की वजह से रेडिएशन फैला तो लोग इस तरीके से इंटरनेशनल खबर बन गई जो भी है या पता नहीं सच झूठ क्या है ये पता नहीं है क्योंकि वहाँ की जानकारी हुँ। तो बहुत सामने आई नहीं है पाकिस्तान वाली कि हाँ, उनके लेकिन आप ये समझिए कि झारखंड तो इसका जीता-जागता जादूगोड़ा जो है और आस-पास की 10,000 की करीब-करीब आबादी है, जो आस-पास के इलाके में रहती है। लोग बड़े पैमाने पे वहाँ से लोगों का पलायन भी हुआ। यूसीआईएल की हालत भी जो है वो बहुत खराब है। वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे, जो उनके लिए क्वार्टर बने थे, तमाम लोग जो है वो जिनकी नौकरियाँ बची वो हैं कुछ लोग बहुत लोग जो है वो वहाँ से छोड़कर चले गए। पलायन भी बहुत पैमाने पे हुआ। लोग कहते हैं वहाँ पे मुझे सर्वप्रिया सांगवान की रिपोर्ट की ही एक बात याद आ रही है कि वहाँ एक पेड़ है। तो ये अफ़वाह फैल गई कि इस पेड़ के नीचे से जो महिला अगर कोई गर्भवती गुज़र जाएगी, तो उसका गर्भ जो है वो खराब हो जाएगा या बच्चा जो है विकलांग पैदा हो जाएगा। ये अफ़वाह थी इलाके में। जब जाँच हुई तो पता चला कि भई ये तो रेडिएशन का मामला है। ये दैत्य जो है वो पेड़ पे नहीं बैठा है। दैत्य जो है इंसान वहाँ निर्मित कदम-कदम पे मौजूद है। इंसान निर्मित प्रेत है। दैत्य हाँ, इंसान निर्मित दैत्य। तो सवाल ये है कि अगर आप अ, वहाँ से यूरेनियम की ज़रूरतें आज भी देश की जो यूरेनियम की ज़रूरतें हैं, 55 साल हो गए 67 से देख कर आप देख लीजिए लगभग 55 साल से ज़्यादा का वक़्त गुज़रने को है, 55 से ज़्यादा। वो भी अब वो लगता है लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में बना होगा वो। जी, बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में बता दें और ये 2006 की रिपोर्ट थी सर, मैं ये जो बता रहा हूँ, बीबीसी ने जो है अच्छा। वो 2006 में रिपोर्ट की थी। अच्छा एक नहीं मतलब एक-एक परिवार के लोग शरीर से, दिमाग से, तमाम तरीके से लोग विकलांग जो है, जो लोग यूसीआईएल में काम करते थे, जो मज़दूर थे, ये सारे लोग जो है उन्होंने इस तरीके के खतरे झेले। कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, मोतियाबिंद, आनुवांशिक बीमारियाँ और ये कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है, वो रेडिएशन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इसके कारण जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसी रिपोर्ट के तो मुताबिक अभी हम लोग जो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उसी में डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 50-100 मिलीसीवर्ट के संपर्क से जो है वो बच्चों को कैंसर का खतरा हो सकता है। जबकि रेडिएशन यहाँ जो फैला है, वो कई गुना ज़्यादा है। हुँ। अमेरिका में भी जो ये रेडिएशन की खबरें मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें और खंगालने की कोशिश की कि वे वैज्ञानिक इस पे क्या कहते हैं। अ इस मामले में सर 90 में जब बात उठी थी सबसे पहले, तो बिहार विधान परिषद की एक कमिटी गठित की गई थी अध्ययन के लिए, जिसने हुँ। जादूगोड़ा दौरा किया था 1998 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूसीआईएल का जो टेलिंग पॉन्ड है, उसमें जो यूरेनियम का कचरा डाला जाता है, उससे आसपास के लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। बिहार सरकार में था, उस समय झारखंड 2000 में अलग हुआ, उस समय बिहार सरकार की मेडिकल की टीम भी यहाँ पहुंची, दौरा भी पाया और स्थिति को सही पाया। तो ऐसा नहीं है कि ये बात जो है, ये जानकारी जो है, ये खबर सरकार को नहीं है, सूचना सब है। लेकिन अब जानबूझकर इसको नज़रअंदाज करने का, इस बड़ी त्रासदी को, बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करने का और विकास के जो खतरे हैं, खासतौर पे जो आदिवासी हुँ। समाज जो भुक्तभोगी होता है, आप देख लीजिए कहीं भी खनन हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई अ, उसका दंश झेलता है, तो वो आदिवासी झेलते हैं, जो मूलवासी लंबे समय से रहते हैं। शंभू जी, एक आखिरी सवाल। जी, ये उपक्रम झारखंड सरकार का है कि केंद्र सरकार का है? केंद्र सरकार का है सर, यूसीआईएल है। यूनाइटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। हाँ, तो केंद्र सरकार का है ना, तो केंद्र सरकार की जी, ओर से वहाँ जितने स्टाफ होंगे, मतलब वो भारत सरकार के ही स्टाफ होंगे। हुँ।
जी, तो बिल्कुल। इसका इफ़ेक्ट तो उनको उनके ऊपर भी पड़ता होगा, तो भारत सरकार बिल्कुल, की ओर से बिल्कुल, बिल्कुल पड़ रहा इनके है। अब सुरक्षा लोग के जो है जी। अब जो है वो स्थिति ये है कि कर्मचारी जो वहाँ पे यूसीआईएल की हालत इसलिए भी खराब है, कि वहाँ पे लोग अब काम नहीं करना चाहते हैं। और लोग जो है कि कई कर्मचारी जो है जो क्वार्टर्स बने थे, मैंने कहा बताया कि लोग छोड़कर चले गए वहाँ से क्वार्टर, जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिली, वो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है। तो उनके लिए भी जो है स्थिति बहुत खतरनाक रही। अ, हुँ, हुँ। और आप कह रहे हैं कि जो सरकारी क्वार्टर है, यूसीआईएल के जो क्वार्टर है, वो ज़्यादातर क्वार्टर जो है वो खाली हो चुके हैं इसी रेडिएशन की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है जनता ही वहाँ भुगत रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो उम, वहाँ की कंपनी के अधिकारी हैं, यूसीआईएल के कंपनी के अधिकारी हैं, आप अगर उनसे सीधे तौर पे पक्ष जानना चाहें, रेडिएशन के बारे में जानना चाहें, तो आमतौर पर वो लोग इस पे कोई ऑफ़िशियल तरीके से वहाँ कोई जानकारी देते नहीं हैं। हुँ। जो चीज़ें हैं वो बहुत पारदर्शी तरीके से सामने आ नहीं पाती। तो हुँ, हुँ, अब हुँ। सवाल ये है कि लोगों की जान-माल की कीमत पे इस तरीके का विकास, इस तरीके का अंधाधुंध खनन, इस तरीके की परमाणु ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हम बड़ी आबादी को किस तरीके से रेडिएशन की आग में झोंकते रहेंगे, उसकी भट्टी में झोंकते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। और इसको बहुत मुखर तरीके से और मुझे ये इस बात का कि खुशी है कि आपने अपने मंच पे जो है ये बिल्कुल गंभीर और संवेदनशील विषय है। इस पे बहुत और तरीके से बात होनी चाहिए, वैज्ञानिकों से बात होनी चाहिए, जो वहाँ पे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, भले ही उनकी आवाज़ दूर तलक नहीं जा रही है, उनसे बात की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस श्रृंखला को आगे ज़रूर बढ़ाया जाना चाहिए। घनश्याम बिरुली मुझे नहीं एक बात याद आता है जो इसका शंभू जी आपने एक जी, बात कही कि 90 में बिहार बिहार विधानसभा में एक कमेटी बनी थी। अभी जी। वहाँ पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो भी ट्राइब हैं और कई बहुत कंसर्न्ड दिखते हैं। क्या झारखंड विधानसभा में इसमें चर्चा हुई है? झारखंड की राजनीति में कोई चर्चा है? नहीं, कभी क चर्चा नहीं होती है, कभी चर्चा नहीं होती है। एक तो है कि 10,000 की आबादी थी, बहुत लोग पलायन कर गए वहाँ से। आदिवासियों के गाँव हम लोग जानते हैं कि थोड़ा दूरी-दूरी पे होते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो बंजर हो गई। आबादी के लिहाज से आप देखेंगे 10,000 लोग करीब मैं ये समझता हूँ कि 10,000 लोग तो सीधे तौर पे प्रभावित हुए और बड़ी आबादी भी जो जमशेदपुर की आबादी है, जो शहरी आबादी है, वो भी नहीं प्रभावित हो रही हो, इस बात की क्या गारंटी है? जब तक उस पे जी, जी, प्रॉपर जी। अध्ययन नहीं होगा, प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा, तब हाँ, तक हम कोई हाँ। बात कैसे कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ के लोग दुष्परिणाम नहीं भुगत रहे हैं। आप टाटा के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए जमशेदपुर में ही, भीड़ लगी हुई है। तो अब कहाँ से आ रहे हैं? कैंसर के मरीज़ इतने कहाँ से पैदा हो रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? रवि प्रकाश जो कि हमारे मित्र भी थे, बीबीसी के लिए यहाँ से रिपोर्टिंग भी करते थे, कैंसर से उनका निधन हुआ था, वो भी एक बार जादूगोड़ा गए थे, उन्होंने भी मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने भी एक इस पे रिपोर्ट की थी। तो अ, जी, जी। और कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ। मैं ये नहीं कहता कि किस वजह से हुआ या वहाँ से या किस वजह से है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका अध्ययन जो है वो ये राजनीतिक अध्ययन का विषय भी नहीं है कि केवल राजनीतिक तौर पे अध्ययन जी, हो जी, जाए तो जी। इससे इसके साइंटिफिक दुष्परिणामों को साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और राजनीतिक चलिए इच्छा शक्ति बहुत-बहुत की शुक्रिया ज़रूरत है। जी। जी, धन्यवाद सर आपका चलिए इस बहुत-बहुत गंभीर शुक्रिया विषय पे शंभू जी और बहुत ही ये चिंताजनक मुद्दा है, अम्बेडकरनामा पर मैं इसको डाल रहा हूँ। कहते हैं ना सतर्कता गई दुर्घटना हुई, तो आदमी को सचेतन रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को बताइए, लोगों के बीच भेजिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शंभू जी।